एवरीवन, वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। बताएंगे मर्सिडीज बेंज जीएलएस फेसलिफ्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस को मिला ऑटोमेटिक वेरिएंट, जानेंगे इसमें क्या है खास। हीरो ने नई बाइक मैवरिक 440 को किया लॉन्च, बताएंगे इसमें क्या है खास। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने हाल ही में अपनी जीएलएस फेसलिफ्ट लॉन्च की है। क्या खास बदला है इस गाड़ी में पहले के मुकाबले, आइए देखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज की एब्सोल्युटली न्यू ऑफरिंग। Yes, this is the new GLS. आप जानते हैं this is the mid-life change for the car. थर्ड जनरेशन के वर्जन में ये लॉन्च हुई है at 1.32 crore rupees in the Indian market. लेटेस्ट लॉन्च है और इसमें क्या कुछ बदला है ये आपको बताते हैं। बहुत कुछ खास बदलाव नहीं है, but the updates are pretty interesting. Let's find out and start from the exterior. मर्सिडीज ने पिछले महीने जीएलएस लाइनअप को रिफ्रेश कर दिया, जहां कंपनी ने मर्सिडीज जीएलएस फेसलिफ्ट को 1,32,00,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। इस गाड़ी का इंटीरियर जीएलएस मेबैक के इंटीरियर से काफी मिलता जुलता है। कंपनी ने इस मर्सिडीज जीएलएस फेसलिफ्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में लॉन्च किया है। नई जीएलएस का फ्रंट ग्रिल मर्सिडीज जी वैगन के ग्रिल से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कार में टेल लैम्प्स में भी जी वैगन वाला फ्लेवर दिया गया है। वहीं कार में डिजिटल कॉकपिट भी दिया गया है, जो केबिन की अलग ही शोभा बढ़ा रही है। फेसलिफ्टेड मर्सिडीज बेंज जीएलएस के केबिन में एक एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सेंट्रली माउंटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ड्राइवर की डिस्प्ले को जोड़ता है। कार में 64 एम्बिएंट लाइट्स, बड़ी सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट स्क्रीन और 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। कंपनी ने ग्राहकों के कंफर्ट का खास ध्यान रखा है। कार में 5 जनरेशन मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इस फेसलिफ्ट में वर्मेस्टर ब्रांड के 13 स्पीकर, ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, फ्रंट और रेयर बैठने वालों के लिए वायरलेस चार्जिंग, साउंड पर्सनलाइजेशन जैसी एडवांस सुविधाएं मिलती हैं। मर्सिडीज बेंज जीएलएस फेसलिफ्ट में एक पार्किंग पैकेज मिलता है, जिसमें एक 360 डिग्री कैमरा और वाहन के चारों ओर कई कैमरा व्यू पॉइंट के साथ एक ऑफ रोड मोड शामिल है। लग्जरी एसयूवी में अन्य सेफ्टी फीचर्स में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडास सेफ्टी फीचर शामिल है। जीएलएस 450 पेट्रोल में 2.9 सीसी का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 280 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इस वेरिएंट की टॉप स्पीड 250 kmph है और ये 6.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। पेट्रोल वेरिएंट में 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इसके अलावा डीजल वेरिएंट की अगर बात करें तो इस कार में 6 सिलेंडर 2.9 सीसी का इंजन मिलता है, जो 270 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 750 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। और एट द प्राइस ऑफ 1.32 crore rupees, ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है इन द बिग एसयूवी स्पेस। जी हाँ, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे कंपटीशन में, आपको Audi Q8, BMW X7, रेंज ओवर स्पॉट, XC90, ये कुछ गाड़ियां हैं जिनसे कम्पीट करती है। बट क्लियरली दिस कम्स एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन बिकॉज इसके पास लुक्स, मर्सिडीज बैज एंड ब्रिलियंट फीचर्स हैं। Today we are with the Tata Punch electric vehicle. Tata Motors, जो कि already market leader है in the EV space, has brought its 4th vehicle in the Indian market और ये बहुत ही interesting price range पे है, जहां पर सबसे ज्यादा buyers are keen to get into the electric vehicle space. Well, Punch, as you see, is now a more tech-laden car in the EV space जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसका front design language पूरा change किया गया है and this is more Nexon inspired car in the way it looks now. But बहुत सारे features कंपनी ने ऐड किए हैं। मैं बता दूं, इसमें 5 trims आपको मिलते हैं and 2 battery pack options. So what's changed in the car? Let's find out.
टाटा पंच ईवी को हाल ही में भारतीय बाजार में 10,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया। इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपए का मामूली टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। टाटा पंच ईवी में डुअल टोन इंटीरियर थीम, प्रीमियम फिनिश के साथ फ्रेश सीट, अपहोल्स्ट्री, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। इसका इंटीरियर नेक्सॉन से काफी मिलता जुलता दिखाई देगा। इसमें कंपनी 2 बैटरी पैक ऑफर करती है, जिसमें लो रेंज और हाई रेंज शामिल है। लो रेंज में 25 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 315 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं लॉन्ग रेंज में 35 kWh की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 421 किलोमीटर रेंज देने में सक्षम है। इसमें फास्ट चार्जिंग सुविधा मिलेगी और ये ईवी 0 से 100 की रफ्तार मात्र 9.5 सेकंड में पकड़ने में सक्षम है। पावर की बात करें तो ये ईवी छोटी बैटरी पैक के साथ 80 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं बड़ी बैटरी पैक में 120 bhp की पावर और 190 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वेल, ये गाड़ी अगर कंपटीशन की बात करें तो ज्यादातर टाटा की ही एग्जिस्टिंग कार से compete करेगी, दैट इज कैनिबलाइजेशन विद इन द कंपनी। तो टाटा की टियागो, टाइगर, ये गाड़ियां तो है ही, एंड ऑफ कोर्स नेक्सॉन ईवी जिनसे ये compete करेगी, बिकॉज द प्राइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट 11-12 लाख रुपीज से लेके ये ऑल द वे अप टू 15-16 लाख रुपीज जाती है विद ऑल द वर्जन्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। अब दूसरी कंपनीज जो इस प्राइस रेंज में गाड़ियां देती हैं वो है MG कॉमेट, सिट्रॉन की है, यही 2 गाड़ियां हैं। सो क्लियरली इट स्टैंड्स आउट एंड टाटा मोटर्स इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो ईवी स्पेस में इस गाड़ी की वजह से वॉल्यूम्स विल गो अप सब्सटैंशियली एंड दे विल बी एबल टू रीच दैट माइलस्टोन मार्क जो कंपनी ने डिसाइड किया है। ईवी स्पेस में आप जानते हैं कंपनी इज ऑलरेडी अ लीडर विद मोर देन 70% मार्केट शेयर, एंड द प्राइस जिसमें ये लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर ईवी कार्स विद अ गुड रेंज and a decent price tag. So I think it fits very well in that bill and will only add up volumes for Tata Motors. Well, moving on, अब बात करते हैं सिट्रॉन की C3 Aircross का ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च हो गया है। क्या खास है इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में, आइए आपको दिखाते हैं। सिट्रॉयन ने लास्ट ईयर सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था, जहां ये गाड़ी केवल मैनुअल वेरिएंट में आती थी। अब कंपनी ने इसके ऑटोमेटिक अवतार को भी लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो गई है। इच्छुक ग्राहक 25,000 रुपए की टोकन राशि देकर इसे ऑनलाइन या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 12,85,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। आइए जानते हैं भारतीय बाजार में ये किसे देगी टक्कर और इसमें क्या क्या नया मिलने वाला है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कुल 3 वेरिएंट अब आने लगे हैं। इन्हें ग्राहक 5 सीटर या फिर 7 सीटर ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस प्लस ऑटोमेटिक 5 सीटर की कीमत 12,85,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। वहीं सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस मैक्स ऑटोमेटिक 5 सीटर की कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा टॉप मॉडल सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस मैक्स ऑटोमेटिक 5+2 सीटर वेरिएंट की कीमत है 13,85,000 रुपए। सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस 4.3 मीटर लंबी SUV है। कंपनी का दावा है कि C3 एयरक्रॉस में कंफर्ट और स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और ये काफी प्रैक्टिकल कार है। इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इस ऑटोमेटिक वर्जन वाली कार में डुअल टोन रूफ कलर समेत बहुत सारी खूबियां हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग, मस्कुलर फ्रंट लुक, रिमोट AC और रिमोट इंजन स्टार्ट समेत 40 स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो कि 109 bhp की मैक्सिमम पावर और 205 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके इंजन को 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मैनुअल के मुकाबले 15 न्यूटन मीटर ज्यादा पावर मिलती है। माइलेज के लिहाज से देखें तो कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 17.6 किलोमीटर चल सकती है। ज्यादा कॉम्पिटिटिव मिड साइज SUV सेगमेंट में पहले से ही कई पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं। इसमें MG एस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन जैसी गाड़ियां शामिल हैं। सिट्रॉयन C3 एयरक्रॉस के ऑटोमेटिक मॉडल के इंटीरियर और एक्सटीरियर में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है।
फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम लेकर आएंगे ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं टू व्हीलर स्पेस में, और हीरो मोटो इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में अपनी मैवरिक 440 लॉन्च की है। क्या खास है इस बाइक में, आइए आपको दिखाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो वर्ल्ड 2024 इवेंट के दौरान मार्विक 440 बाइक को अनवील किया। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने हीरो एक्सट्रीम 125R को 95,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया। हीरो मार्विक 440 हीरो हार्ले साझेदारी से आने वाला दूसरा प्रोडक्ट है। इस रोडस्टर बाइक का बेस पिछले साल पेश की गई हार्ले डेविडसन X440 के समान है। हीरो एक्सट्रीम 125R को कंपनी ने 125 सीसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट को फिर से सक्रिय करने के लिए पेश किया है। ये भारतीय बाजार में सीधे तौर पर टीवीएस राइडर 125 को टक्कर देगी। मार्विक 440 के लुक और डिजाइन के लिहाज से देखें तो ये बाइक बोल्ड अवतार में बेहद खास नजर आती है। इसके फ्रंट में एच आकार की सिग्नेचर एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और टेल लाइट दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इसको 5 अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। हीरो मार्विक 440 में हार्ले डेविडसन X440 के समान 440 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 25 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। इसमें आपको कुल 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, जो लॉन्ग ट्रिप के लिए पर्याप्त है। मावरिक की बुकिंग फरवरी में शुरू होगी, जबकि अप्रैल में इसे ग्राहकों को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। वेल, कंपनी ने अपनी एक्सट्रीम 125R लॉन्च की है भारतीय बाजार में, और अनवील की है मैवरिक 440, जो जल्द ही लॉन्च हो जाएगी भारतीय बाजार में। प्राइसिंग ऑफ कोर्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कंपनी ने की है वो है करिश्मा की बुकिंग्स वापस कंपनी शुरू करने जा रही है। वेल, कंपनी के 2024 के हैं क्या प्लान्स और क्या है आउटलुक बिजनेस को लेकर, चलते हैं सीधे कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। निरंजन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पहले तो 2024 कैसा दिख रहा है? आपने एक बढ़िया 2023 में प्रदर्शन दिखाया। इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स क्या प्लानिंग है? बहुत ही एक्साइटिंग है 2024। हमने 23 में बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं। ये लॉन्चेस की कैपेसिटी बढ़ेगी 24 में जाकर। आज आपने देखा, आज हमने 2 लॉन्चेस और किए हैं। प्लस आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। सो ओवरऑल हम 2024 और अगले कुछ सालों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो निरंजन, जब मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी तो आप प्रीमियमाइजेशन पर एक स्ट्रैटेजी जो आपने अडॉप्ट की थी, अब कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स हमें दिखने लग रहे हैं। हमें बताइए, अब तक आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? क्या आपने जो टारगेट सेट किए थे वो मीट हुए हैं? प्रीमियम स्ट्रैटेजी जहाँ तक सवाल है, हमारा 3-4 चीज़ें जो हम कर रहे हैं। एक तो हम पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत रैपिडली हमने लॉन्च किया है। हमारा एक्सट्रीम है, एक्सपल्स है, फिर हमने करिश्मा किया, हार्ले डेविडसन X440 किया, मैवरिक किया। तो एक तो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने स्टोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे जैसे 3 प्रीमियम स्टोर्स लॉन्च किए हैं, वो 100 के ऊपर जाएंगे। हीरो 2.0 जो स्टोर अपग्रेड है वो हमने 300 स्टोर कर दिए हैं, वो और स्टोर होंगे। और ऊपर से ब्रांड एसोसिएशन, डिजिटल मार्केटिंग सब मिला के ये हमारी प्रीमियम स्ट्रैटेजी है, जो आगे जाके हमारे जो विन इन प्रीमियम का जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा करेगी। वेल, कंपनी ने क्लियरली अपने मार्जिन्स पहले के मुकाबले बेहतर किए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी। आगे किस तरीके के मार्जिन्स की हम उम्मीद रखें? क्या आप मेंटेन करेंगे या इससे बेटर कर पाएंगे? हाँ जी, हमारा मार्जिन जो कोविड के टाइम पर कम हो गया था, अब इम्प्रूव हो गया है। अब ये जो मार्जिन जो हमने लास्ट क्वार्टर में डिक्लेयर किया, अब इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि अब ये इनको हमको री इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रीमियम और ईवी में। तो जिस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कैपेक्स एलोकेशन भी आगे जाके प्रीमियम और ईवी सेगमेंट में होगी।
Well, Hero MotoCorp is not just an Indian company, but आपका global expansion plan भी काफी robust है. थोड़ा हमें update देंगे in terms of partnerships, expansion, exports, new facilities जो आप दूसरे markets में देख रहे हैं. क्या होगी आपकी global expansion strategy? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सवाल है, हम ऑलरेडी 47 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं. अब आगे जाकर हमारा जो प्लान है कि इनमें से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसको हम तेज़ी से बढ़ाएंगे, जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसको हम धीरे धीरे एफिशिएंटली बिल्ड करेंगे, और कुछ जो नई कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील है या साउथ ईस्ट एशिया की 1-2 बड़ी कंट्रीज़ है उनमें हम एंट्री का प्लान करेंगे. Well, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑब्वियसली बहुत ही ट्रैक्शन इस वक्त उसमें दिख रहा है, और आपकी भी जो वीडा प्लेटफॉर्म है उस पर काम चल रहा है. तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे वीडा को लेकर ईवी स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, और कितने आप स्टोर्स आगे खोलने की बात कर रहे हैं? जहाँ तक ईवी स्ट्रैटेजी का सवाल है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमने 3 सिटी से शुरू किया था सफ़र, और उसके बाद पिछले 9 महीनों में हम 3 से 100 शहरों में पहुँच चुके हैं. हमने 150 प्लस डीलर में पहुँच चुके हैं. वीडा की कैपेसिटी भी बढ़ रही है. इसका पोर्टफोलियो भी फिस्कल ईयर 25 में हम मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में भी लॉन्च करेंगे. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है ईवी में. Well, एक और एलिमेंट ऑफ ग्रेट न्यूज़ वाज हार्ली डेविडसन के साथ जो आपकी पार्टनरशिप हुई. हमें बताएं कि किस तरीके से हम देखेंगे और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हार्लीज ब्रांड, और उसका क्या मायने होगा, कितने लॉन्चेस हम और सेगमेंट्स में हम हार्ली के प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से देखेंगे? अभी ये बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल है. अभी फ़िलहाल तो इसी मोटरसाइकिल की जो कैपेसिटी है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 महीने की ऑर्डर बुकिंग पे चल रहे हैं, और आगे चल के दोनों कंपनियां डिस्कस करती रहती हैं कि आगे और कैसे इस कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए. ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन. ऑलवेज लवली टू स्पीक टू यू. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील का. इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, आइए देखते हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिलकर ड्राइवर्स ऑफ चेंज पहल को हरी झंडी दिखाई. इस पहल का उद्देश्य भारत की प्रगति में महिलाओं को प्रेरक शक्ति के रूप में उजागर करना और नारी शक्ति के अवतार के रूप में राष्ट्र की यात्रा में उनकी भूमिका का जश्न मनाना है. ये पहल विभिन्न क्षेत्रों की उन महिलाओं के योगदान का सम्मान करती है जिन्होंने भारत की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाओं को महिंद्रा के राइज फिलॉसफी, राइज फॉर अ मोर इक्वल वर्ल्ड, राइज टू बी फ्यूचर रेडी और राइज टू क्रिएट वैल्यू के तहत सेलेक्ट किया गया है. ये महिलाएं न केवल बाधाओं को तोड़ रही हैं, बल्कि दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाकर समाज में बदलाव भी ला रही हैं. चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल, मनोरंजन, पुलिस बल हो, या फिर सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता जैसे क्षेत्र हों. ऑटो टुडे टीम महिंद्रा SUV 700 से पूरे भारत में 10,000 किलोमीटर की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगी, जहां वो देश की कई सशक्त महिलाओं से मिलेंगी और उनकी कहानियों से दूसरों को प्रेरित करेगी. रॉल्स रॉयस मोटर कार्स ने भारतीय बाजार में अपनी ऑल इलेक्ट्रिक पेशकश स्पेक्टर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. विकल्प शुरू होने से पहले रॉल्स रॉयस स्पेक्टर की कीमत 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जो इसे देश में बिक्री के लिहाज से सबसे महंगी ईवी बनाती है. लग्जरी एसयूवी में 102 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, जो सिंगल चार्ज पर 530 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो 577 बीएचपी की पावर और 900 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है. वजन के लिहाज से देखें तो इसका वजन 2890 किलोग्राम है. ये ईवी 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही. आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे. आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है, ज़रूर हमें बताएं. तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए. जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने, और 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना तो मैंडेटरी है. जान है तो जहान है. जय हिंद.